कह रहा हूँ कि जिस तरह से उसने मारा है पकड़ के यार, धोया है, मतलब धोया है। धोया क्या होगा, मतलब ऐसा तो घंटा भी कोई नहीं बजा धोती पिछाड़ की है भाई। अंदाज से उसने कातिलाना शॉट खेले। फर्गुसन को क्या रख रख के छक्के मारे हैं भाई साहब, थिकनर को क्या रख रख के छक्के मारे हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो सबको, यानी कि जो सामने आया उसको जो है बैंड बजा के रखती है। तो ये होता है भाई साहब रियल टैलेंट, इसको बोलते हैं टैलेंट। जब टैलेंट खेलता है तो फिर सब देखते हैं, फिर कोई आपसे कहा था मार खाए, तोबा तोबा तोबा। रिजवान साहब ये छक्के मार मार के इसने आज दुम्बा बना दिया, इतना मारा कीवीज को। बात बताओ, ये मैच वैसे ही ब्रेसवेल जिता, अगर देखा जाए तो ये मैच ही ब्रेसवेल का था। ये इतना करीब लाने की 78 बॉलों पे 140। अबे कहीं देखा है धोबी घाट पे भी इतनी जल्दी कोई कपड़े नहीं धोता जिस तरह से उसने हैदराबाद की हलचल मचाई है। मजा आ गया, कमाल धमाल सुपर धमाल किस्म की आज बैटिंग किया। सैल्यूट करने को दिल तक करता है ब्रेसवेल का, जिस तरीके से आज दो ही होते हैं। पहले शुभमन गिल जिसने डबल सेंचुरी मारी और उसके बाद इस मैच में 4 चांद लगा दिए। रिमेंबर द नेम द ब्रेसवेल। पिछले कुछ दिनों से इंडिया की जो बैटिंग पावर हाउस है वो एक दफा फिर राज करने लगी है पूरी दुनिया के ऊपर। पहले विराट कोहली थे, पिछली मैच में 110 बॉलों पे 166। शुभमन गिल ने बोला भैया आप मेरे पास रुको, आप मुझे छोड़ो, आपको लोग किंग बोलते हैं तो लोग मुझे प्रिंस बोलते हैं, मैं प्रिंस वाली इनिंग खेल के दिखाता हूं। व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स बाय शुभमन गिल। मजा आया देखने का, सवेरा एलिगेंस पर्सोनिफाइड थी जिस तरह मैंने बोला। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। पाकिस्तान में सोए हुए बुजुर्ग जाग गए, उन्हें भी याद आ गई कहीं पे मैच हो रहा है हैदराबाद दक्कन में, वहां पे एक आदमी माइकल ब्रेसवेल मार रहा है। अच्छा बात ये कि पहले ये सोचो, मुझे तो डर ये है कि भाई अगर ये हमारे खिलाफ, वैसे हमारे वालों के तो रनी 200-250 से ज्यादा नहीं होते। बॉलिंग ही करके गया यहाँ पे, बैटिंग करके नहीं गया। यहाँ पे ये स्टंप ही करके गया भाई, वरना ये क्या हाल करता है यहाँ। ये तो बॉलिंग में खून निकाल के गया है, बैटिंग में खून वहां निकाला है उसने। और लफ्ज ही गायब कर दिए शुभमन गिल ने। तो शुभमन गिल ने इस विकेट के ऊपर जो आज सवेरे डबल धमाका है, ये डबल सेंचुरी डबल धमाका। Youngest Indian to 1000 ODI runs, only Indian, the fastest Indian to 1000 ODI runs, और साथ साथ youngest of all, पहला 200 मारने वाला 24 साल की ईशान किशन थे। मैग्निफिसेंट इनिंग बाय शुभमन गिल। पिछले कुछ दिनों से इंडिया की जो बैटिंग पावर हाउस है वो एक दफा फिर राज करने लगी है पूरी दुनिया के ऊपर। पहले विराट कोहली थे, पिछली मैच में 110 बॉलों पे 166। शुभमन गिल ने बोला भैया आप मेरे पास रुको, आप मुझे छोड़ो, आपको लोग किंग बोलते हैं तो लोग मुझे प्रिंस बोलते हैं, मैं प्रिंस वाली इनिंग खेल के दिखाता हूं। व्हाट अ ब्रिलियंट इनिंग्स बाय शुभमन गिल। मजा आया देखने का, सवेरा एलिगेंस पर्सोनिफाइड थी जिस तरह मैंने बोला। ये सिर्फ डबल सेंचुरी नहीं है, आखिर में जिस तरह लॉकी फर्गुसन को 3 छक्के मारकर डबल सेंचुरी करना ये आसान काम नहीं है। लॉकी फर्गुसन दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है इस वक्त, और उसको जिस तरह के मार के पेटा लगाया, ही डिजर्व्स अ क्लैप। मतलब यहाँ ताली बजानी पड़ेगी शुभमन गिल के लिए। कमाल की इनिंग्स, क्या खूबसूरत लेग ग्लांस थे, क्या खूबसूरत। फर्गुसन की दूसरे की यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ, यानी कि वहां पर हार्दिक पांड्या होते, स्काई होते, वो इस तरह से मारते तो वो सोचने वाली बात थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा हुआ था कि शुभमन गिल आखिरी ओवर में जो है वो इस तरह से जो है वो कत्लेआम करेगा हमारी बॉलिंग का। यानी कि बिल्कुल जो है वो उनको समझ नहीं आ रही थी यार इसको बॉल करें तो करें कहां पर। फर्गुसन को जितना शुभमन गिल के सामने मैंने बेबस देखा है ना, यकीन माने इससे पहले फर्गुसन को मैंने कभी इतना बेबस नहीं देखा है। जिस तरह से आज वो जो है वो डर के बॉलिंग कर रहा था, आखिर वक्त में ऐसा लग रहा था कि वो विकेट के लिए ली बल्कि वो बचने के लिए बॉलिंग कर रहा था। जिस तरह से शुभमन गिल उसका खिलवाड़ कर रहा था। आपसे कहा था मार खाए, तोबा तोबा तोबा। रिजवान साहब ये छक्के, और आखिरी देखें लोग 100 के बाद ढीले हो जाते हैं। 87 बालों का 100 है, 125 122 बालों का 150 है, 145 बालों का 200 है। तोबा तोबा। और आखिरी 6 छिक्कों में 2 छिक्के आ रहे हैं टिकनर को, 3 छिक्के आ रहे हैं फर्गुसन को, और 1 छिक्का वो लंबा शिपली को। मार मार के इसने आज दुम्बा बना दिया, इतना मारा कीवी। भाई सिराज के अलावा कोई भी इंडियन बॉलर डिजर्व नहीं करता था कि वो जीत के इस पार हो। साफ बात मैं कर रहा हूं, रोहित शर्मा की कप्तानी जिस तरह से कभी लॉकी फर्गुसन को सिंगल दे रहे, कभी जो है, मतलब भाई जब ब्रेसवेल को आपको ऑफ स्ट्राइक रखना है तो जरा मामला तगड़े तो करके दिखाओ यार। मजाक लगाया हुआ होता है, मस्तियां लगाई हुई होती हैं, समझ से बाहर है। बट यार मैंने बहुत अरसा हो गया, बहुत अरसे में मुझे याद नहीं पड़ रहा कि मैंने आखिरी बार चेजिंग कॉज में
एक टीम हार चुकी है, उसकी 4-5 विकेटें गिर चुकी हैं। प्रीमियर बैट्समैन जा चुके हैं, टॉम लेथम, डेरिल मिचेल, गिलेन फिलिप्स का थ्रेट खत्म हो गया है। मैंने आखिरी बार, मुझे याद नहीं पड़ता, इस तरह की जीदार अग्रेसिव दिलेर बैटिंग कब देखी थी। शुभमन गिल की डबल सेंचुरी इसलिए बता रहा हूं कि उसके पर्सनल माइलस्टोन से ज्यादा अहम थी, क्योंकि इस विकेट पर 2 ही लोग खेले या फिर एक तीसरा आदमी खेला है, मिचेल सेंटनर, उसने भी जब बाहें खोली तो कैच दे गया। अदरवाइज इस पिच पर सिर्फ 2 ही लोग नजर आए, शुभमन गिल, उसके बाद माइकल ब्रेसवेल। और यार एक सच बोलूं, ब्रेसवेल डिजर्व नहीं कर रहा था लूजिंग साइड पे खड़े होना। इंडिया ने ये मैच गवा दिया था, आखिर में किस्मत की देवी जिताकर चली गई। लेकिन कब तक हम इस तरह की डरी हुई सहमी हुई कप्तानी देखेंगे रोहित शर्मा की। क्या कमाल किस्म की ब्रेसवेल ने फाइट किया, जितनी तारीफ की जाए ब्रेसवेल की वो कम है। ब्रेसवेल एक जीता हुआ खिलाड़ी है, लेकिन हारी भी लश्कर के अंदर मौजूद नहीं। राजीव गांधी स्टेडियम में आज ब्रेसवेल ने दिल जीत लिया भाई, मजा आ गया। कमाल धमाल सुपर धमाल किस्म की आज बैटिंग किया, सैल्यूट करने को दिल करता है ब्रेसवेल का। जिस तरीके से आज 2 ही होते हैं, पहले शुभमन गिल जिसने डबल सेंचुरी मारी और उसके बाद इस मैच में 4 चांद लगा दिए। रिमेंबर द नेम द ब्रेसवेल। क्या छोटी बाउंड्रियों का उसने फायदा उठाया है। स्टॉर्म आया था ब्रेसवेल का, ब्रेसवेल स्टॉर्म था और ग्राउंड के चारों तरफ उसने बाउंड्रियां लगाई हैं, आउटस्टैंडिंग। लेकिन एंड में इंडिया ने नर्व्स पे कंट्रोल रखा। देखिए यार, मैं आपको बताऊं, वासे ने बड़ी अच्छी बात करी। रोहित शर्मा 6 आउट करने के बाद जो तकरीबन 131 पे 6 आउट थे, जहां तक मुझे याद है, ठीक है, 131 और ख्याल में 30 ओवर हो चुके थे। और यहाँ पर आपको ऐसा लगा कि अब रिलैक्स हो जाओ, अब जवाइयां लो लंबी लंबी, अब हाथ चौड़े करके आराम से टहलते हुए ग्राउंड में नजर आओ। और यही ऐसा कुछ नजर आया, यानी कि उसके बाद जो उन्होंने धोया है यार, उस 62 बॉलों में 100 की तो पार्टनरशिप करके गए वो दोनों सेंटनर। यानी कि एक आ रहा है 7 नंबर पे, एक 8 पे और एक 8 पे। यानी कि जब बॉलर अपनी दाढ़ गीली करके, यानी कि उनको विकेट टेल में क्या होता है, बॉलर्स की ईद हो रही होती है, उन्होंने विकेट निकालनी होती है। मगर किसको पता था यार, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से उसने मारा है पकड़ के, धोया क्या होगा, मतलब ऐसा तो घंटा भी कोई नहीं बजाता। पिछाड़ की है भाई, से उसने कातिलाना शॉट खेले, बॉलर को मेरिट पे ठोका उसने पकड़ के। इतनी लंबी बॉलिंग तुमने डाली भी है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये आखिरी ओवर में रन दे देता ना, ये मुझे तो डर था कि रन तो बन गए थे, सिर्फ आउट ही हो सकता था। सच बात बताओ, ये मैच वैसे ही ब्रेसवेल जिता, अगर देखा जाए तो ये मैच ही ब्रेसवेल का था। ये इतना करीब लाने के 78 बॉलों पे 140। अबे कहीं देखा है धोबी घाट पे भी इतनी जल्दी कोई कपड़े नहीं धोता जिस तरह से उसने हैदराबाद की हलचल मचाई है। ऐसी की तैसी टांगे खड़ी कर दी, रोहित शर्मा की शक्ल पे 12 बजा दिए उसने, जिस अंदाज से मारा है, आखिर तक तुम्हें यकीन नहीं था। तो बीच में सोच रहा था कि माइकल ब्रेसवेल पे कलर करा के हमें दे दो, हम भी कोई अपने मैदानों में इस तरह के छक्के चौके देख लिया करे कि छक्के चौके लगते कैसे। हमारी तो आंखें तरस गई, रन चेज भी हो रही, टुकटुकी। हमारा तो गेटवेल, स्लीपवेल, ईटवेल यही आता है, ब्रेसवेल आता ही नहीं हमारे पास। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए, हाथ आप थोड़ा सा मार दीजिए।